और लगता है अब कोई ग्राहक नहीं आएगा। अब बहुत देर हो गई है, अब बारिश भी शुरू हो गई है। अब क्या करूं? घर चले जाऊं क्या? अब थोड़ी देर देख लेता हूं, शायद कोई आ जाए। अरे भैया, क्या बेच रहे हो? मैं तो बहन जी बिरयानी बेच रहा हूँ। दुकान बंद करने वाला ही था कि आप लोग आए हैं। कहिए क्या खाना है आपको? अरे बिरयानी बेच रहे हो तो बिरयानी ही खाना है। मुझे और मेरे 2 भाइयों को बिरयानी दो। अच्छा अभी देता हूँ, ठहर जाइए थोड़ी देर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? अरे आप तो कबूतर हैं और आपके भाई कौवे, ये कैसे? अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना दिमाग है उतने में रहो। ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। अच्छा अच्छा, अब मुझे कुछ अलग ही लगा। अभी आपकी बिरयानी बन जाएगी, बस थोड़ी देर में। देखो ना बहन जी, क्या बारिश लगा रखी है। इस बारिश के वजह से तो गांव वालों का जीना हराम हो गया है। सुबह से बैठे बैठे मैं भी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। अब मुश्किल से 2-3 ग्राहक आए हैं। लो ये लो, आपकी बिरयानी हो गई रेडी। बहना कैसा है ये? तुम पहले खाओ और फिर हमें बताओ। हाँ दीदी, तुम खाओ फिर बताओ। अरे खा रही हूँ, इतना मरे क्यों जा रहे हो? अरे बिरयानी तो तेरी अच्छी ही है। आपको इस गांव में पहली बार देखा है। कोई काम है? किसी के घर आई है क्या आप? मैं तो आई हूँ इस गांव में रहने के लिए। अब मैं सोच रही हूँ आपके ही दुकान के सामने अब मैं भी एक ढाबा बना लूँ तो चलेगा क्या? अरे बहन जी, आप ढाबा चलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों मैं नहीं चला सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं चला सकती है। अब आपकी मर्जी, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आपको ढाबा चलाना है तो आप ढाबा चला सकती हैं। चलो ठीक है। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। चलो भाइयों। पता नहीं ये क्या करने आई है। इसके आने के बाद मेरा सर क्यों दर्द कर रहा था, लग रहा था भारी भारी जैसा। पता नहीं भाई, और लगता है बारिश की वजह से भी लग रहा होगा। अब दुकान बंद करता हूँ, अब ना आने वाला है कोई। घर जाता हूँ। अरे खाना क्यों बना रही हो? ढेर सारा बिरयानी बचा हुआ है। अब बारिश के मौसम में मुझे लगता नहीं है कि कोई बिरयानी खाएगा, और ऊपर से तुम खाना बना रही हो। हम वो बिरयानी खा लेते ना। अरे तुम तो हमेशा खाऊं खाऊं सोचते रहते हो। अगर बिरयानी बच गई तो कोई बात नहीं है, हम अपने पड़ोसियों को बांट देंगे। कभी कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए, मुफ्त में ही सही। अगर बिरयानी खाएंगे तो हमारा ही नाम लेंगे ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो। और जब अगली बार बिरयानी बनानी होगी ना, तो पैसे भी पड़ोसियों से मांग लेंगे। क्यों? ताने दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं ताने कहाँ से दे सकता हूँ। मेरे पास तो तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी बीवी है जो मुझे कंगाल करने का सोचती रहती है। अब मुझे दुश्मनों की जरूरत थोड़ी है। देख लो, तुम ना मुझे ताने दे रहे हो। कभी कभार बहुत अच्छी चीजें भी सीखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो मुझे खाना दो, भूख लगी है। जो दिल में आए वो करो। शाम को लेता आऊंगा बिरयानी की हांडी, जो बची होगी बांट देना गांव वालों में। अरे पता है तुम्हें, आज ना एक अजीब सी चीज हुई। क्या हुई? सुना है वो हमारे सामने ही एक ढाबा खोलने वाली है। कौन ढाबा
खोलने वाली है। अरे कोई नहीं, एक ग्राहक आई थी, गांव में पहली बार देखा है, कह रही थी मैं ढाबा खोलूंगी। अब मुझे तो लगता है मजाक कर रही थी, मैंने भी कह दिया खोल लो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, चलो खाओ और आराम करो, कल ही कल देखी जाएगी। अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, रात भर में ढाबा कहाँ से आ गया, ऊपर से बिरयानी बेच रही है, ये तो मेरा धंधा चौपट कराएगी क्या। नाना मंगरू, तेरे जैसा खाना कोई और थोड़ी बना सकता है, इसके ऐसा करने से थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे आप कौन हो, गांव में पहली बार देखा। मैं तो यहाँ पर बिरयानी बेचने आई हूँ, बिरयानी दीदी कहो मुझे। अब मेरे यहाँ की बिरयानी आज मुफ्त है, जितने लोग मुफ्त में खाना चाहते हैं लाइन में आ जाए, और जब जाओगे यहाँ से तो गांव वालों को भी बता देना। अरे मुफ्त में? हाँ हाँ मुफ्त में, और वो भी पेट भर के। अच्छा दो मुझे दो। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है। इस बिरयानी के साथ ये शरबत मुफ्त है। दो इसे भी दो। वाह वाह, मजा आ गया, भर पेट खा लिया मैंने। थोड़ा घर ले जाने को मिलेगा क्या? नहीं नहीं, घर ले जाने को किसी को ना मिलेगा, जिसे खाना है दुकान पे ही आना होगा। अच्छा, मैं जाकर गांव वालों को कह देता हूँ। अरे मुझे भी दो, अरे मुझे भी दो। अरे रे मैं भी हूँ, मुझे भी दो। अरे ये क्या, मेरा दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है, आज की भी बिरयानी लगता है बर्बाद ही जाएगी। आज मैं ज्यादा माल बनाऊंगा ही नहीं। छोड़ो, हटाओ। अरे क्या हुआ, आज आप घर नहीं आए? अरे क्या आऊँ घर, खाने के वांदे हो जाएंगे। ये देख सामने, ये तो मैं लग रहा था मुझे मजाक है, लेकिन ये तो मजाक नहीं है। ये देख, ये क्या हो रहा है। अरे ये भीड़ किसकी थी? अरे वहाँ कोई दीदी आई है, वो दीदी बेच रही है बिरयानी। हाय, मेरे तो बिरयानी के धंधे का ठप्पा बैठ गया है, और डब्बा बंद करके अब जाने की नौबत आ गई है। अरे तुम बहुत सोचते हो, परेशान मत हो, अब कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। अरे जग्गू बेटा, तुम तो हमारे दुकान से बिरयानी लेते हो, बिरयानी ले लो। नहीं नहीं, बाबा ने कहा है सामने की दुकान से बिरयानी लाने को, आज तो मुफ्त में मिलेगी। अब तो सब कोई रोज वहीं से लेंगे, उनकी बिरयानी बहुत अच्छी है। देखा ना, ये हाल है। अरे तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो अब चलते हैं। मुझे लगता है कुछ तो बात है, इतना अच्छा बिरयानी हम लोग बनाते हैं, हमारी बिरयानी छोड़कर गांव वाले उसकी बिरयानी खा रहे हैं। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मैं जरा आज जाती हूँ, देखूँ तो सही आखिर वो कैसे बिरयानी बनाती है, जो इसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कि लोग बार बार जा रहे हैं। अच्छा जाओ देख लो, सुना है पास के ही पीपल के पेड़ के नीचे जो घर है, उसी घर में किराए में रह रही है वो। अच्छा, वहीं जाती हूँ।
अरे दीदी, बन गई तुम्हारी बिरयानी? अरे अभी नहीं, अभी तो चाहिए मांस। जाओ तुम दोनों और देखो, जो सड़क में पहला मिले उसके शरीर से मांस निकाल कर ले आओ। हाँ, चलो चलो चलते हैं, तभी तो बनेगा स्वादिष्ट बिरयानी। लेकिन दीदी, ये कब तक चलेगा? अरे जब तक पूरे गांव वाले बस में नहीं आ जाते हैं। एक बार वो बस में आ गए, उसके बाद काट काट कर हम खाएंगे उनकी बिरयानी। अरे ये क्या? ये तो कोई भूतनी पक्षी है। अरे देखो तो खिड़की पे कौन है? कोई तो जरूर है। जाओ पकड़ो, उसे ही लेकर आओ। आज बिरयानी में उसी का मांस जाएगा। हाँ दीदी, अभी जाते हैं। अरे अरे, वो देखो, वो है जो भाग रही है। पकड़ो पकड़ो। हाय हाय, चोट लग गई। अरे छोड़ो ना, घर चलते हैं। बिरयानी बनकर तैयार हो रही होगी, हाँ खाएंगे। अरे भूल गया, दीदी ने कहा है मांस लाने को। हाँ हाँ, चल चल देखते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो। जान बच गई। हाँ हाँ। अरे क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? ऐसे हाँप रही हो जैसे कुत्ते पड़े थे। अरे जान बचा कर आई हूँ। हाँ, ये तो भूतनी पंछी है जो हमारे गांव में आ गई है। ये तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये तो कह रही थी सारे गांव वालों की बिरयानी बनाएगी। अरे ऐसा है तो चलो हम बता देते हैं गांव वालों को। अरे कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। हमें गांव वालों को दिखाना होगा, वरना हम ऐसे बोलेंगे तो लोग बोलेंगे इसे जलन हो गई है। अरे तो ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते हैं ना। गांव वालों में हम भी शामिल हैं। सारे गांव वाले अगर शिकार बनेंगे तो हम भी शिकार बन जाएंगे उसके। अरे मैंने कब कहा हाथ में हाथ धरे बैठे रहो। चलो तांत्रिक उल्लू के पास, वही हमारी मदद करेगा। अरे आओ आओ, मुझे पता था मंगरू तुम जरूर आओगे। तुम्हारे गांव में आ गई है चुड़ैल। अरे आपको तो सब पता है। कुछ बताइए, कैसे वो चुड़ैल निकलेगी? वो तो सबका बिरयानी बनाकर खाने के चक्कर में है। अरे ये लो, ये शीशी में जो पानी है उस पानी को पिला दो उसे। अरे तांत्रिक जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि किसी को हलवा खिलाना है बच्चे को। हाँ, वो मुझे कच्चा खा जाएगी और बिरयानी में पकाकर भी खा सकती है। अरे वो तुम दोनों का काम है सोचना, तुम दोनों कैसे खिला पाओगे। इसी पानी से वो नष्ट होगी और कोई उपाय नहीं है। अब बाकी तुम लोग देख लो। अच्छा अच्छा। अरे सामान सब बांधो और निकलो यहाँ से, हम इस गांव में रहेंगे ही नहीं। अरे मुसीबत देखकर गांव वालों को छोड़कर भाग जाओगे? अरे बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधे? तुम्हें लगता है ये पानी हम पिला पाएंगे उसे? अरे ठहर जाओ, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, खीर बनाती हूँ। अब पता नहीं तुम क्या क्या सोच रही हो। मैं तो सामान बांध रहा हूँ, तुम खीर बनाओ। अरे एक कटोरा खीर खिलाओ मुझे। चुप करो, ये खीर तुम्हारे लिए नहीं है, ये खीर तो
उनके लिए है। किन के लिए है? चलो मेरे साथ। अब मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें अगर अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम जाओ, अब मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, रहो तुम यहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे खीर है, मैं खीर लेकर आई हूँ। इस पेड़ के ऊपर कोई है क्या? अरे खीर की महक, खीर की महक। अरे मैंने भी नहीं खाई बहुत दिनों से। अरे खीर लाई हो, पहले खीर दो फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। मालकिन को मांस चाहिए बिरयानी के लिए। अच्छा, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दोनों खीर तो खा लो और अपनी मालकिन को भी खिला देना। तुम्हारी मालकिन एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगी, बहुत ताकत आ जाएगी, तुम्हारे पास भी बहुत ताकत आ जाएगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। इतनी ताकत। हाँ, मुझे उतनी ताकत चाहिए। लेकिन जाकर तीनों साथ खाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तुम वापस आओगे मुझे यहीं देखोगे, तब तुम ले जाना और फिर बिरयानी बनाकर मुझे सबको खिला देना। अरे ये झूठ बोल रही है। अरे नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। झूठ बोलती तो ये यहाँ तक खीर लेकर आती क्या? चलो हम खिलाते हैं दीदी को खीर। अरे दीदी ये देखो क्या बढ़िया खीर है। अरे किसने दिया तुम्हें ये खीर? महक तो बड़ी अच्छी है। हाँ दीदी, अब देखो ना बहुत ही अच्छी है। मैं तो रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं खाऊंगा। सब चट कर जाओगे क्या? मुझे भी खाने दो। वाह क्या खीर थी। अरे बचाओ। और बचाओ, ये क्या? ये जलन, ये आग, ये कहाँ से? ये लो, जैसे ये ढाबा जादुई तरीके से आया था वैसे ही ये चला गया। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। जब आना था तब तो आए नहीं, जब सब खत्म हो गया है तब आए हो। अरे मुझे पता था तुम बहादुर हो, इसीलिए तुम्हें भेज दिया। हाँ, तुम्हें और क्या पता होगा? ये बोलो कि सोच रहे होगे मरेगी तो मरेगी, दूसरा ब्याह कर लूँगा। हाँ, यही सोच रहे होगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा था, थोड़ा मैं डर गया था और कोई बात नहीं है। अरे ये कहाँ गई बिरयानी दीदी? अरे वो कोई बिरयानी दीदी नहीं थी, वो एक भूतनी थी। जादुई ढाबा बना था, सब ऊपर चले जाते। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, लगता है इन्होंने ही उसे यहाँ से भगा दिया। हाँ, हमें भी लगता है। नहीं, इन्होंने तो तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम सारे गांव वाले बिरयानी बन जाते उसका, और कुछ नहीं। गांव वाले मंगरू से ही बिरयानी खरीदने लगते हैं। जीवन भी क्या क्या रंग दिखाता है। कभी मम्मा पापा बच्चों को पालते हैं और फिर कभी वो वक्त भी आता है जब बच्चों को मम्मा पापा को पालना पड़ता है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, मगर हकीकत यही है। आज की ये कहानी कुछ इसी तरह की है। दूर जंगल में एक मम्मा चिड़िया अपने बेटे चिड़िया के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया का पति तो तभी मर गया था जब उसका बेटा अभी अंडे से भी ना निकला था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें उठाई, मगर अपने बेटे से कभी कोई गिला ना किया, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती थी।
अब मम्मा चिड़िया का बेटा बड़ा हो चुका था। उसने अच्छे से उड़ना सीख लिया था। उसने जंगल में अकेले जाना सीख लिया था और आज उसने एक नदी के पास सुंदर चिड़िया के पास बैठा हुआ था। क्या आपने अपनी मम्मा से बात की है? हाँ, मैंने आज मम्मा से बात की है। मम्मा को कोई एतराज नहीं है। मम्मा ने तो ये भी कहा है कि अगर आपके घर वाले राजी हैं तो वो हमारी शादी भी करवा देंगे। तो आजकल ही अपनी मम्मा को साथ लेकर आ जाना और मुझे ब्याह कर ले जाना। मेरी मम्मा भी राजी है। ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आपने तो मेरी पसंद को देखा भी नहीं है और आप मेरी शादी के लिए मान गई। मेरी जान, मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाही है। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही आपकी मम्मा भी खुश। मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत ही अच्छी हो। फिर मम्मा चिड़िया अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाती है। अपने बेटे कुकू की शादी कर देती है। मम्मा चिड़िया अपने बहू को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वह बहुत सुंदर चिड़िया थी। थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है। कबूतर और गोरी को भी डांस करते हैं। सब बहुत खुश थे और मम्मा चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। वो घर 2 कमरों का था। एक कमरे में मम्मा चिड़िया और दूसरे कमरे में बेटा और बहू थे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल भी लाती थी। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्र है मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मैं आपकी सास नहीं बल्कि मैं आपकी माँ हूँ। हम लोग ऐसे ही खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारेंगे। मगर सब बदल जाता है। एक दिन मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में भोजन लेने गई हुई थी। तभी एक पेड़ की सूखी हुई शाख मम्मा चिड़िया के सर पर गिर जाती है और वो घायल हो जाती है। कबूतर चाचा और मिट्ठू मम्मा चिड़िया को उठाकर उसके घर पर छोड़ आते हैं। मम्मा, आज मैंने सुबह ही कहा था कि आज मैं भोजन लेने जाऊंगा, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। बहू रानी आज बहुत ही उदास और चुप थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास का पंख टूट गया है। सारे काम करने के साथ ही अपनी सास की सेवा भी करनी थी। बच्चों, जो भाग्य में होता है वही होता है। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। अगर मैं उड़ नहीं सकूंगी तो क्या हुआ? मेरे बच्चे हैं मेरी देखभाल करने के लिए। मेरे बच्चे मेरा पंख बनेंगे। मगर सासू माँ, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। मैं पूरी जिंदगी कैसे संभालूंगी आपको? और अब आप कभी भी नहीं उड़ सकेंगी। ये पहली बात थी जो मम्मा चिड़िया को दुख पहुंचाया था। मगर उसे ये नहीं पता था कि अभी उसे और भी कुछ देखने को बचा था। फिर दूसरे दिन कुक्कू काम पर जाने लगा और बहू रानी की माँ टुनी चिड़िया को देखने आती है। बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब आप अपने बेटे से कहें एक काम वाली रख ले जो आपकी देखभाल किया करेंगे। बहन, मेरा बेटा तो इतना कमाता भी नहीं है। जो काम भी किया मैंने ही किया। अपने बेटे को कभी काम पर भी नहीं लगाया। सासू माँ, आप चुप करें, माँ को बात करने दें। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं कुक्कू जी से बात करती हूँ। 1-2 दिन में वो कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। एक बात कहती हूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो आपके जंगल में ओल्ड एज होम भी है। वहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। आप अपने बेटे से कहेगी कि आपको वहाँ छोड़ आए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और चुप रहती है क्योंकि उसने अपनी बहू के तेवर देख लिए थे। बहू रानी की माँ शाम को चली जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पास बुलाती है। बेटा कुकू, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ? नहीं मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? बेटा, आज आपकी सास आई थी। उसने कहा मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ। बेटा, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना? सासू माँ ने तो ये भी कहा था बात करने से पहले कि एक काम वाली को रख लो। मम्मा,
आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हो। उन्होंने ऐसे ही बात की होगी। मम्मा चिड़िया दवाई खाकर सो जाती है। उस दिन के बाद कुक्कू की पत्नी का व्यवहार बहुत ही ज्यादा बदल गया था। अपने पति से खींची खींची रहने लगती है। मैं जा रहा हूँ, मम्मा को सही टाइम पर दवाई देते रहना। ये काम आप खुद ही करके जाएं, मुझसे नहीं होंगे ऐसे काम सब। फिर एक रात कुक्कू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया की सेहत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही। मम्मा चिड़िया सारी रात खांसे जा रही थी। ओल्ड एज होम में हर सुविधा होती है। मेरी माँ ने पहले ही दिन सही कहा था, ऐसे पक्षियों का वही असल में घर होता है। वहाँ माँ की उम्र के और भी पक्षी होंगे, माँ का दिल लगा रहेगा। आज कुक्कू भी चुप था, जैसे वो भी अपनी मम्मा से तंग आ गया हो। और दूसरे दिन कुक्कू अपनी मम्मा को ओल्ड एज होम जाने के लिए मना लेता है और अपनी मम्मा को लेकर ओल्ड एज होम चला जाता है। मम्मा, मैं आपसे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार जरूर आ जाया करूँगा। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही मम्मा खुश। एक माँ अपने बेटे को खुश देखने के लिए कोई गिला भी नहीं करती है और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुक्कू की पत्नी स्वीटी भी बहुत खुश रहने लगती है। आज शाम को जल्दी से घर आ जाना। आज शाम को हम लोग अपनी माँ के घर जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे कुक्कू अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। ओल्ड एज होम में मम्मा चिड़िया को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। वहाँ तो पंखा भी खराब था और गर्मियों के मौसम में मम्मा चिड़िया को सारी रात जग कर गुजारना पड़ता था। गर्म मौसम में गर्म पानी मिलता था। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, आज हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है। अब आपको 3-4 दिन तक भूखे ही रहना पड़ेगा। कुक्कू जब अपनी मम्मा से मिलने आता, मम्मा अपने बेटे को कोई भी बात नहीं बताती थी। 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती हैं। कबूतर चाचा कुक्कू को बुला कर लाता है। कबूतर चाचा, आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मैं अपने बेटे से कोई बात करना चाहती हूँ। कबूतर चाचा बाहर चला जाता है। मम्मा, आप ठीक तो है? मुझे लगता है आप यहाँ पर खुश नहीं है। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी बात सुनो मेरी जान, मेरे बेटे। ये ओल्ड एज होम अब पहले जैसा नहीं रहा। आप अपनी उम्र के दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर इस ओल्ड एज की होम के पंखे को ठीक करवा देना और अगर हो सके तो यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था भी करवा देना। और बेटा, यहाँ कई दिन तक राशन भी नहीं मिलता। मैं रहूं न रहूं, आप ये सब जरूर करवा देना। मम्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, मैंने आपको बहुत लाड से पाला है। मैंने आपकी हर खुशी को पूरी की है। जो हिम्मत दुखों की सहने की मुझ में है, वो आप में नहीं है मेरे बच्चे। कल दिन आपके बच्चे अगर आपको यहाँ छोड़ दिए तो आप कैसे रहोगे? मुझे ये सोच खाए जा रही है। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे का हाथ पकड़कर एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। जिंदगी साथ नहीं दिया। शायद मम्मा चिड़िया ने और भी बात अपने बेटे से करना चाहती थी। हो सकता है कुक्कू भी अपने मम्मा से कुछ कहना चाहता हो, मगर अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय लौट कर नहीं आता। सुनने वालों के लिए इस कहानी से यही सीख है, अपने मम्मा पापा को मान सम्मान दें, उसे ऐसा प्यार दें जैसा वो आपको बचपन में देते थे, क्योंकि कल को आपके भी बच्चे होंगे और प्रकृति हमेशा इंसाफ करती है।
घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच फूलों के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें नाजुक सी तितली अपनी बेटी सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता ने अभी अभी नया ही उड़ना सीखा था। वो उड़ तो सकती थी, लेकिन रानी तितली उसे भी बाहर भेजने से डरती थी। मम्मा, मैंने अपने घर के आसपास के सिवा अभी कुछ भी नहीं देखा। मेरा जंगल घूमने को दिल कर रहा है। कल मेरी सहेली ने बताया है झरने वाले नदी के पास लाल फूल है। मम्मा, मैं लाल फूल देखा हूँ। बेटी, अभी आपको बाहर के हालात का कुछ पता नहीं है। मुझे डर लगता है कि आपके नाजुक पंख को कोई तोड़ ना दे। मम्मा, एक ना एक दिन मुझे घर के बाहर तो जाना ही होगा, क्यों ना आज ही सही। ऐसे काफी देर जिद करने के बाद सुनीता अपनी मम्मा रानी को मना लेती है और सुनीता अपने घर से बाहर दूर जंगल जाने को निकल जाती है। वो नाजुक पंख फैलाए हवा में उड़ती जा रही थी। ठंडी हवा और फूलों की खुशबू उसे गुजर कर निकल जा रही थी। उसी जंगल में 3 दोस्त कालू कौवा, तिती कबूतर और बुलबुल का बेटा भी रहता था, जो आज झरने पर खेलने के लिए आए हुए थे। तिती झरने के पानी को देख रहा था, जब पीछे से आकर कालू कौवा तिती कबूतर को धक्का दे देता है और तिती पानी में गिर जाता है और झरने का बहाव बहुत तेज था। तिती तेज बहाव में झरने के पानी में बह जाता है। कालू, कालू, ये तुमने क्या किया? तित्ती डूब रहा है, उसे बचाओ। मैंने तो शरारत की थी, मुझे क्या पता तित्ती डूब जाएगा। फिर बुलबुला और कालू एक साग की मदद से तित्ती को बड़ी मेहनत से बाहर निकालता है। शरारत की भी कोई हद होती है, ऐसी भी कोई शरारत करता है क्या? भूल गए पिछली बार जो तुमने मुझे धक्का दिया था? थोड़ी देर के बाद सुनीता तितली भी उस झरने के पास पहुंच जाती है, जो शरारती बच्चों को नहीं जानती है। सुनीता उन बच्चों से दूर एक लाल फूलों के पास बैठ जाती हैं। क्या आप मुझे देखने आई हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ। मम्मा तो मान ही नहीं रही थी। मेरा सुर्ख रंग कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। जब मैं छोटी सी थी तभी से मुझे आपसे मिलने का दिल करता था। हर एक फूल आप जैसे सुंदर नहीं है। आपके पंख भी और तितलियों से ज्यादा सुंदर है। जाते समय आप मेरा थोड़ा सा रस भी लेते जाना। इसे अपने पंखों पर लगाने से आपके पंख महकते रहेंगे। तित्ती, तित्ती, देखो वो सामने तितली, चलो उसे पकड़ते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो तितली को पकड़ते हैं। ऐसा कहते हुए कालू, तिती और बुलबुल उस तितली को पकड़ने के लिए उड़ते हैं। फिर किसी दिन मैं अपनी मम्मा के साथ आऊंगी। मेरा नाम सुनीता है और मेरा रोज। जाओ, भागो यहाँ से। वो शरारती बच्चे इधर ही आ रहे हैं। वो तुम्हारा पंख तोड़ देगा। मगर मैंने तो उसे तंग भी नहीं किया। सुनीता, आप मेरी बात मानो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ। फिर सुनीता उनसे कोई बात किए बिना वहाँ से भाग जाती है। वो शरारती बच्चे भी सुनीता के पीछे लग जाते हैं। तेज और तेज उड़ो, वो थक कर गिर जाएगी और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। बुलबुले, तुम साग तोड़कर पंख पकड़ लो। बुलबुले, उस साग को पकड़कर पंख में लगा दो और उस तितली को पत्तों वाली साग से नीचे गिरा दो। वो सब तितली के पीछे ऐसे लगे हुए थे जैसे उस नाजुक सी तितली ने उन सब का कुछ नुकसान किया हो। भागते भागते वह नाजुक सी तितली
थक चुकी थी। फिर एक घर की खिड़की खुली देखकर वह उस घर में चली जाती है। मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। यहाँ छुप जाओ मेरे पीछे। कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी, कहाँ जाकर छुप सकती है? वो तीनों शरारती बच्चे सुनीता को ढूंढ रहे थे और फिर थक हार कर वापस चले जाते हैं। वो लोग चले गए हैं। आप कौन हैं? आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सुनीता है। मैं तो झरने पर लाल फूल देखने आई थी, लेकिन वो शरारती बच्चे मेरे पीछे लग गए। वो लोग बहुत शरारती और गंदे हैं। वो तीनों मुझे भी बहुत तंग करते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये सुनीता है। कालू और उसके दोस्त इसके पीछे लगे हुए थे और ये भागकर यहाँ आकर छुप गई। वो बच्चे बहुत बुरे हैं। सुनीता बेटी, आपको घर से अकेले नहीं आना चाहिए था। अब आपकी मम्मा बहुत चिंतित हो रही होगी आपको लेकर। अपनी मम्मा का नाम सुनकर सुनीता रोने लग जाती है। बेटी चुप कर जाओ, अब तो रात हो गई है। कल सुबह मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ आऊंगी। मम्मा, आप सुनीता को इसे अपनी मम्मा के पास अभी छोड़ आए। मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। आंटी प्लीज कुछ करें, मेरी मम्मा तो बहुत रो रही होगी। ठीक है बेटी, चलो मैं अभी आपको छोड़ कर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर टुन्नी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ उस सुनीता के साथ उड़ते हैं। मैंने आपको बहुत रोका था बेटी, पर आपने मेरी एक ना सुनी। रात हो गई है, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मम्मा तितली रोए जा रही थी और ऐसे बातें किए जा रही थी। रानी तितली अपने पड़ोसी जुगनू के पास जाती है। क्या हुआ रानी, आप क्यों रो रही हैं? सुनीता झरने पड़ गई थी, अभी तक नहीं लौटी। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी, न जाने कहाँ चली गई है। वहाँ झरने पर कुछ शरारती बच्चे होते हैं, उन्होंने पकड़ के सुनीता के कहीं पंख न तोड़ दिए हो। जुगनू भैया, क्या आप मेरे साथ सुनीता को ढूंढने जा सकते हैं? हाँ, मुझे रास्ते का पता है, आपके साथ जाता हूँ। अभी वो यहाँ से उड़े ही थे कि थोड़ी दूर पर कोई आता हुआ दिखाई दिया। वे वहीं पर रुक जाते हैं। फिर सुनीता, टुन्नी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू आता है। सुनीता अपनी मम्मा के गले लग जाती है। कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है बेटी। मम्मा, ये चिड़िया आंटी और ये इसका बेटा है। अगर आज ये मुझे ना बचाते तो वो शरारती बच्चे आज मेरा पंख तोड़ देते। वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे लग गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बेटी को आपसे मिलवाकर। चले, आज आप मेरे साथ मेरे घर पर चले। फिर जुगनू अपने घर और सब रानी के घर चले जाते हैं। फिर रानी टुन्नी चिड़िया, कुक्कू और सुनीता के लिए मकई का गरम गरम सूप तैयार करते हैं। सुनीता और कुक्कू खिड़की पर बैठकर बातें कर रहे थे। वो रात चिड़िया और कुक्कू रानी के घर पर ही गुजारते हैं। ऐसे सुनीता को एक सच्चा और पक्का दोस्त मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा मुश्किल के समय दूसरे की मदद किया करें।